भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले के सरकारी नर्सिंग कॉलेज में प्राचार्य द्वारा छात्राओं को पास करने के लिए अनैतिक मांग करने के मामले में छात्राओं की शिकायत पर आरोपी को पिटाई के बाद गिरफ्तार किया गया और उस पर मामला दर्ज किया गया। इस प्रकरण और अन्य शैक्षणिक समस्याओं को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का प्रतिनिधि मंडल छात्राओं से मिलने कॉलेज पहुंचा। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने शुरुआती अनुमति देने के बाद सिविल सर्जन के आदेश पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं को छात्र से मिलने की अनुमति रद्द कर दी, जिसके बाद ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने आरोप लगाया है कि सिविल सर्जन डॉक्टर दीपचंद सोयाम ने छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास किया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने सिविल सर्जन की भूमिका को संदिग्ध बताया और उनकी जांच की मांग की है। फेडरेशन ने आशंका जताई है कि सिविल सर्जन सबूतों को नष्ट करने और पीड़ितों को धमकाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए जाँच पूरी होने तक सिविल सर्जन को छुट्टी पर भेजने की मांग की गई है। छात्र नेताओं ने प्रशासन द्वारा मामले को टालने और जिम्मेदारी अधीनस्थ कर्मियों पर डालने की कोशिश की। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राज्याध्यक्ष वैभव, जिलाध्यक्ष रवि और सचिव विश्वजीत समेत अन्य कार्यकर्ता इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। आज मी शासकीय नर्सिंग कॉलेज भंडारा या ठिकाणी आलेलो आहे। आपण बघू शकता या ठिकाणी मागच्या दिवसामध्ये जे काही प्रकरण घडलं त्या अनुषंगाने आणि ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनला विद्यार्थ्यांनी निमंत्रण दिलं होतं की कॉलेजची काय परिस्थिती आहे आणि त्याबद्दल विद्यार्थ्यांचे काय म्हणणं आहे किंवा सदर प्रकरणाबद्दल सखोल माहिती घेण्याकरिता आम्ही ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनच्या माध्यमातून आमचा एक डेलिगेशन या संस्थेला भेटायला आलेलं आहे। यांना व्हिजिट करायला आम्ही या ठिकाणी आलो। प्रशासनाला आम्ही मागणी केली की आम्हाला विद्यार्थ्यांशी बोलायचे आहे। तेव्हा आपले जिल्हा शल्य चिकित्सक सोयाम साहेब यांनी सुरुवातीला ज्या महिला मेट्रन आहेत त्यांची परवानगी असेल तर तुम्हाला भेटता येईल असं सांगितलं आणि आता सध्या ज्यांच्याकडे प्राचार्यांचा चार्ज आहे त्यांना फोनद्वारे त्यांनी ते सर्व सांगितलं। मात्र थोड्या वेळानंतर त्यांचा फोन आला आणि त्यांनी सांगितलं की महिलांची तक्रार आहे आणि विद्यार्थिनींची बदनामी होत आहे, म्हणून तुम्हाला विद्यार्थ्यांशी भेटता येणार नाही आणि अनेक टाळाटाळ विद्यार्थ्यांशी भेटायला या ठिकाणी करण्यात येत आहे। आज या ठिकाणी आम्हाला विद्यार्थ्यांशी भेटायला या प्रशासनाने मनाई केलेली आहे आणि अनेक कारणं त्यांनी म्हणजे उडवाउडवीची कारणं आणि कुठल्याही जे तथ्य नसलेले तथ्यहीन कारणं या ठिकाणी आम्हाला सांगून या ठिकाणी त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यापासून आम्हाला रोखलेलं आहे। डेमोक्रेसीमध्ये या सीएसला डेमोक्रेसी समजत नाही का हा प्रश्न आहे आणि डेमोक्रेसीमध्ये विद्यार्थी संघटनांचा विद्यार्थी आवाजच दाबण्याचा काम या सिव्हिल सर्जनच्या माध्यमातून होत आहे। तेव्हा सिव्हिल सर्जन दीपचंद सोयाम साहेबांच्या भूमिकेवर आम्हाला आता स्पष्ट संशय आलेला आहे की जर प्रशासनाची भूमिका जर स्पष्ट आणि सरळ असेल तर एका विद्यार्थी संघटनेला विद्यार्थ्यांशी भेटण्यापासून मनाई का करण्यात येत आहे हा प्रश्न या ठिकाणी आम्ही ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशनच्या वतीनं उपस्थित करत आहोत आणि आम्ही या ठिकाणी मागणी करत आहोत की सिव्हिल सर्जनची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे, त्यांच्या सुद्धा फोनची चौकशी झाली पाहिजे आणि सिव्हिल सर्जन विद्यार्थ्यांची बोलण्यास का मनाई करतात, उडवाउडवीची उत्तरं का देतात किंवा आपल्या खालच्या जे अधिकारी आहेत किंवा कर्मचारी आहेत त्यांच्यावर ढकलण्याचं काम, जबाबदारी ढकलण्याचं काम का करतायत हा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो मित्रांनो। आणि म्हणजे एकूणच सिव्हिल सर्जनच्या भूमिकेवर या ठिकाणी संशयास्पद क्वेश्चन मार्क या ठिकाणी संशय निर्माण होतो आणि त्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याची या ठिकाणी आम्हाला या ठिकाणी होत आहे। ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन जोपर्यंत पीडित विद्यार्थिनींना न्याय मिळणार नाही की या प्रकरणाची चौकशी होऊन तथ्य जे आहे, जे सत्य आहे ते पुढे येत नाही
तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही आणि याचा जाब आम्ही सिव्हिल सर्जन यांनाही विचारू, त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे त्यांची जी आहे हा प्रकाराची तक्रारही ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इथून पुढे करणार आहे. खुशखबर खुशखबर खुशखबर, नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ. एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में, और तो और पार्टी हॉल, लॉन, वो भी किफायती और कम दामों में. वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर. भंडारा वन परिक्षेत्र तहत आने वाले रावणवाड़ी पर्यटन स्थल 31 दिसंबर 2024 तथा 1 जनवरी 2025 ऐसे 2 दिन पर्यटकों के लिए बंद रहेगा, जिसके चलते रावणवाड़ी जलाशय परिसर में पुलिस प्रशासन व वन विभाग द्वारा पुख्ता बंदोबस्त तैनात किया गया है. रावणवाड़ी पर्यटन स्थल जंगल व्याप्त परिसर है. प्राकृतिक सुंदरता से भरे इस क्षेत्र में वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ रहती है. इसको ध्यान में रखते हुए 31 और नए वर्ष पर इसे पर्यटकों के लिए बंद रखने का निर्णय ग्राम वन रक्षक समिति ने लिया है. इस संबंध में जिला अपर वन संरक्षक राहुल गवई ने आदेश जारी कर 31 दिसंबर 2024 तथा 1 जनवरी 2025 ऐसे 2 दिन पर्यटकों के लिए बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. उल्लेखनीय है कि रावणवाड़ी में जलाशय के साथ आरक्षित वन व्याप्त क्षेत्र के कारण यहाँ पर जंगली जानवरों का बसेरा रहता है, किंतु प्राकृतिक सुंदरता से भरे इस क्षेत्र में 31 की पार्टी मनाने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ न लगे तथा जलाशय परिसर में किसी प्रकार अनहोनी टालने के लिए ग्राम वन रक्षक समिति तथा ग्राम पंचायत ने यह निर्णय लिया है. इसी के साथ ही यहाँ पर पुलिस के साथ वन विभाग कर्मचारियों द्वारा पुख्ता बंदोबस्त तैनात किया गया है. नए साल के स्वागत के लिए जिले में जगह जगह पार्टियों का आयोजन किया गया था. शराब पीकर सड़क पर शोर मचाने वाले मंचलों पर पुलिस की पैनी नजर रही. जिले के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही. कुल 51 जगहों पर नाकाबंदी की गई. इस मौके पर पुलिस द्वारा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर गुटों में भीड़ न हो इसके लिए पुलिस वाहन गश्त कर रही है. साल के आखिरी दिन नए साल के स्वागत के लिए पार्टियों का आयोजन किया जाता है. इससे होटल, रेस्टोरेंट और बार में भीड़ बढ़ जाती है. जिले में नए साल के स्वागत को लेकर कई समूहों में उत्साह देखा गया. उत्साह के नशे में धुत होकर कानून हाथ में लेने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रही. कारों, दोपहिया वाहनों और छोटे मालवाहक वाहनों की जांच की गई. इस दौरान पुलिस ने शराबियों पर कार्रवाई की. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस गश्त करती नजर आई. जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के नेतृत्व में जिले के अधिकारी व पुलिस कर्मी बंदोबस्त में शामिल हुए. खुशखबर खुशखबर खुशखबर, नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ. एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में, और तो और पार्टी हॉल, लॉन, वो भी किफायती और कम दामों में. वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर. आपले सरकार केंद्र चालक यह प्रशासन और नागरिकों के बीच प्रमुख भूमिका निभाते हैं. नागरिकों को दी गई अवधि में सेवा देना केंद्र चालक का कर्तव्य है. सेवा न मिलने पर नागरिकों को अपील करने का हक कानून ने दिया है. ऐसा प्रतिपादन निवासी उप जिलाधिकारी स्मिता बेलपत्रे ने व्यक्त किया. महाराष्ट्र लोक सेवा हक अधिनियम 2015 के अंतर्गत जिले के सभी विभागों के लिए मंगलवार 31 दिसंबर को प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. इस प्रशिक्षण के दौरान आपले सरकार पोर्टल, इंस्पेक्शन फॉर्म, प्रथम एवं
द्वितीय अपील प्राधिकरण के कार्यप्रणाली समेत विविध प्रपत्र भरने की विस्तृत जानकारी दी गई। इस समय जिला समन्वयक देवेंद्र नीलकुटी ने महा-IT महामंडल के सहकार्य से यूजर्स ID एवं पासवर्ड तैयार करने, पोर्टल पर प्रपत्र भरने की प्रक्रिया संदर्भ मार्गदर्शन किया। इस समय उन्होंने वीडियो के माध्यम से प्रात्यक्षिक दिखाया। इस समय जिला प्रबंधक उमेश घुघुसकर, सपोर्ट इंजीनियर सागर ठाकरे, कार्तिक आकरे समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस प्रशिक्षण में उपस्थितों को नागरिकों के लिए उपलब्ध सेवा की जानकारी एवं उनके समय में अमल के निर्देश दिए गए। इस कार्यक्रम के दौरान अधिकारी एवं कर्मचारियों ने लोक सेवा हक कानून के अमल के लिए योगदान देने का संकल्प व्यक्त किया। बीड़ जिले के सरपंच हत्या और धाराशिवनी में हुए सरपंच पर हमले के विरोध में और विभिन्न मांगों के लिए 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 3 दिन कामकाज बंद आंदोलन करने का निर्णय जिला सरपंच संगठन ने लिया है। इसके अनुसार मंगलवार से यह बंद शुरू हो गया है। इस बंद के दौरान सभी ग्राम पंचायत पदाधिकारी और कर्मचारी कार्यालय के बाहर काले फीते बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे। हालांकि रोगाया और अन्य निर्माण कार्य नियमित रूप से चलते रहेंगे, केवल कार्यालयीन कामकाज बंद रहेगा। यह निर्णय संगठन ने लिया है। बीड़ जिले के मसाजोग गांव के आदर्श सरपंच का अपहरण कर हत्या कर दी गई। इस मामले में आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर उनका मास्टरमाइंड ढूंढने की मांग सरपंच संगठन ने गट विकास अधिकारी को दी गई अपनी शिकायत में की है। बीड़ जिले में सरपंच हत्या प्रकरण और राज्य में सरपंचों पर हो रहे जानलेवा हमलों और उनकी हत्याओं के विरोध में और न्याय की मांग के लिए कल 2 जनवरी को सुबह 10 बजे भंडारा शहर में भव्य मोर्चा निकाला जाएगा। इस मोर्चे में जिले की लगभग 500 ग्राम पंचायतों के पदाधिकारी शामिल होंगे। यह जानकारी सरपंच संगठन के जिला अध्यक्ष शरद इटवले ने दी है। खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है SR ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। AC रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन AC रूम सिर्फ 899 रुपए में और पार्टी हॉल, लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते खासदार प्रफुल्ल पटेलांनी गोंदिया शहराला लागून असलेल्या नागारा धाम येथील पंचमुखी शिवलिंगाचे दर्शन घेत 2025 मध्ये राज्यात आणि देशात सर्व काही ऑल इज वेल होण्याचे संकेत दिलेले आहे। गोंदिया शहराला लागून असलेल्या नागारा धाम येथील शिव मंदिर हजारो वर्ष जुना असून या मंदिरात पंचमुखी शिवलिंग असल्याने या ठिकाणी असलेल्या शिवलिंगाचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी मोठी गर्दी केलेली आहे। तर हे मंदिर हेमाडपंथी असल्याने या मंदिराचा उल्लेख गीता प्रेस गोरखपूर येथील प्रकाशित होणाऱ्या आध्यात्मिक मासिकापत्रात असल्याने या मंदिराचा इतिहास यावरून माहिती पडते। तर विशेष बाब म्हणजेच खासदार प्रफुल्ल पटेल हे जेव्हा गोंदियात येतात तेव्हा या मंदिरात येऊन शिवलिंगाचे दर्शन घेतात। तर आज सुद्धा खासदार प्रफुल्ल पटेलांनी आपल्या नववर्षाची सुरुवात नागारा येथील मंदिरात येत पंचमुखी शिवलिंगाचे दर्शन घेत केलेली आहे। तर येत्या 2-4 दिवसात राज्यात पालकमंत्री पद घोषित होणार आहे। जे वादे महायुती सरकारने केलेले आहे ते पूर्ण होतील। आमचे सरकार 5 वर्ष राहील, स्थिर सरकार आहे, त्यामुळे कोणीही काळजी करू नये, सर्व ऑल इज वेल होणार असल्याचे प्रफुल्ल पटेल म्हणाले। वर्ष 2025 ची आज सुरुवात झाली आहे आणि नवीन वर्ष आमच्या गोंदिया भंडारा सह महाराष्ट्र आणि देशवासियांना लाभदायक ठरो आणि ईश्वरांची कृपा सर्वांच्यावर असो ही मी आज आमच्या नागराच्या पावन धाम जे आहे शिव मंदिर आहे तिथे प्रार्थना केली आहे आणि दरवर्षीप्रमाणे मी इथे येतच असतो। हा आमची भूमी आहे गोंदिया भंडारा जिल्हा। आम्ही इथूनच मोठे झालो, आम्ही इथूनच आमच्या सर्व राजकारण समाजकारण आणि आमचा व्यवसाय सुद्धा इथून सुरुवात केली होती आणि त्यामुळे ही भूमी ही पावन भूमी आहे आणि इथे नमन करूनच आम्ही नवीन वर्षाची सुरुवात करत आहोत। आता लवकरच हे सगळ्या गोष्टी म्हणजे ठरवण्यात जाणार आहे
आणि फार काही दिवसाची वेळ नाही आहे. आता 2-4-5 दिवसामध्ये आता सगळे सुट्टीवर होते. बऱ्याच दिवसाच्या मेहनतीनंतर इलेक्शन आणि त्याच्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या स्थापन करण्यासाठी दिवस गेले. त्यामुळे आता नवीन वर्षामध्ये एक नवीन सुरुवातही होईल. त्यामध्ये तुम्हाला सगळं म्हणजे ऑल वेल आमच्या महाराष्ट्रामध्ये महायुती सरकारच्या माध्यमातून खूप चांगली अजून योजना येणार आहे. चांगले काम होणार आहे. सगळ्यांना सुख समाधान आणि प्रगती ही कसं मिळू शकते त्याच्यासाठी आमची महायुती सरकार देवेंद्र फडणवीस, एकनाथजी शिंदे आणि अजित पवार काम करणार आहे. त्यामध्ये काही दुमत नाही. लोकांना वाटत होता की लाडकी बहीणच बंद होणार आहे. आता त्याच्या डिसेंबरचाही हप्ता आमच्या लाडकी बहिणीला मिळून गेलेला आहे. आमच्या धान पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना बोनस 20,000 रुपये मिळालेला आहे. आणि जे काही आम्ही लोकांना सांगितलेलं आहे येणाऱ्या काळामध्ये वेळ आहे. आमची सरकार 5 वर्षासाठी आम्ही लोकांनी निवडून दिलेली आहे आणि स्थिर सरकार आहे, प्रगतिशील सरकार आहे, लोकांना गोरगरिबांना न्याय देणारी सरकार आहे. त्या विषयामध्ये कोणाला काही शंका ठेवण्याचं कारण नाही. सगळं या 2025 पासून ऑल वेल महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला दिसायला लागलं. तर नागाराधाम येथील शिव मंदिर हे पुरातन मंदिर असल्याने वर्षभर या मंदिरात भाविक दर्शन करिता येत असून त्यांच्या इच्छा पूर्ण होत असल्याने या मंदिराची ख्याती आणखी वाढत चाललेली आहे. यहाँ पे हर वर्ष की हिसाब से इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ है. हजारों लोग यहाँ पे आज दर्शन करने आते हैं. हमारी जो नागराज मंदिर यहाँ की जो ट्रस्टी है या ट्रस्ट बोर्ड है, इनकी समस्त सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है यहाँ पे पाए हुए सभी भक्तजनों का. और ये 2 से 2,500 साल पुराना मंदिर है. यहाँ तो सोमवार को काफ़ी भीड़ रहती ही रहती है, लेकिन जैसे मास की शिवरात्रि आती है इत्यादि इत्यादि होते हैं तो उसमें भी काफ़ी लोग आने लग गए. अभी यहाँ पे विवाह इत्यादि की भी सुविधा दी गई है, तो सभी को यहाँ पर आके गोंदिया के शहर के आसपास के लोग यहाँ के शादी ब्याह भी करते हैं. काफ़ी प्रचलित मंदिर है हमारा. 2 से 2,500 साल नागरा पुराना मंदिर है और आगे ही भैरव मंदिर भी है. तो यहाँ पे बहुत काफ़ी लोग श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होने लग गई है. मैं नागरा धाम में हर सोमवार को 12 महीना आता हूँ. हर सोमवार के दिन मंदिर की विशेषता ये है कि मैंने जो बाबा से मांगा वो मिला. बाबा को मैं जब भी मांगा, मैं पहले साइकिल से आता था, बाबा को मैंने 2 व्हीलर मांगा 2 व्हीलर मिला, 4 व्हीलर मांगा 4 व्हीलर मिला, बहू मांगा, बेटे मांगा, बंगला मांगा, सब मिला. शरीर मिला, स्वस्थ मिला. और बाबा का मैं पूर्ण रूप से बहुत आभार हूँ. और भगवान सभी को आज नए साल की शुभकामनाएं देते हुए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे. तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. तबेले में बंदी 4 बकरियों की चोरी की घटना सातोना में घटी. फिरियादी गजानन कुशन वंजारी ने घर के टीन शेड में कुछ बकरियों को बांधकर रखा था. वर्टी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है. साकोली बस स्टैंड क्षेत्र से बाइक चोरी होने की घटना घटी. फिरियादी विरशी निवासी जगदीश हेमराज पराते ने बाइक को साकोली बस स्थानक क्षेत्र में रखा था. यह बाइक अज्ञात चोरों ने चोरी कर ले गया. शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया. पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद में व्यक्ति को गाली गलौज करके मारपीट करने की घटना धमनी में घटी. जब प्रवीण गंगाधर खोपे गांव में आए तो आरोपी राहुल बाबूराव शहारे उम्र 30 वर्ष ने उसके साथ गाली गलौज करके मारपीट की. शिकायत पर पौनी पुलिस ने मामला दर्ज किया. इंडियन ऑयल गैस एजेंसी की डीलरशिप दिलाने के नाम पर 20 लाख की ठगी का मामला खैरी दीवान में उजागर हुआ है. भंडारा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया. सिहोरा पुलिस ने रॉयल्टी से अधिक रेत परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की और रेत एवं ट्रक समेत कुल 20,12,000 रुपए का माल जब्त किया है. इस मामले में पुलिस ने ट्रक चालक व मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया.
22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना सिरसाला में घटी। मृतक का नाम त्रुशांत दुर्योधन तिरपुड़े, उम्र 22 वर्ष है। पौनी पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लिया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।